जय जगन्नाथ। श्रेया फोटोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्नान पूर्णिमा, जिसे स्नान यात्रा भी कहा जाता है, हिंदू महीने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर देवताओं का स्नान उत्सव है। यह जगन्नाथ का शुभ जन्मदिन भी है। भगवान जगन्नाथ के भक्तों के बीच ये मान्यता है कि अगर वे इस दिन भगवान के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं तो उनके सभी पाप धुल जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि राजा इंद्रद्युम्न ने पहली बार इस समारोह का आयोजन किया था, जब देवताओं की मूर्तियों को पहली बार स्थापित किया गया था। स्नान यात्रा की पूर्व संध्या पर, जिसका संस्कृत में अर्थ है दिव्य स्नान उत्सव, देवताओं की मूर्तियों को गर्भगृह से स्नान वेदी तक एक भव्य जुलूस के रूप में लाया जाता है। भक्त देवताओं के दर्शन करने आते हैं। यह हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ओडिशा में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वर्ष का पहला अवसर है जब देवताओं बलभद्र, सुभद्रा, जगन्नाथ, सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर से बाहर लाया जाता है और एक जुलूस के साथ स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। वहां उन्हें औपचारिक रूप से स्नान कराया जाता है और भक्तों के सामने सार्वजनिक रूप से सजाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के उत्तर द्वार में माता शीतला देवी का मंदिर है। इस मंदिर के सामने एक कुआं है। वह कुआं हर समय बंद रहता है। स्नान पूर्णिमा के समय वह कुआं केवल एक दिन के लिए खुलता है। स्नान यात्रा के दिन देवताओं को धार्मिक मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के उत्तरी कुएं से निकाले गए अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध किए गए जल के 108 घड़ों से स्नान कराया जाता है। 108 कलश जल से 35 कलश जल जगन्नाथ जी, 22 कलश जल देवी सुभद्रा जी, 33 कलश जल बलभद्र जी और 18 कलश जल सुदर्शन जी को स्नान कराया जाता है। औपचारिक स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को गजानन या हाथी बेशा में सजाने की परंपरा का पता भगवान गणेश की पूजा के साथ हर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करने की हिंदू मान्यता से लगाया जा सकता है। आखिरकार यह समारोह वार्षिक रथ यात्रा की प्रस्तावना है। हाथी बेशा से पहले स्नान यात्रा का समय होता है, जब भाई बहन देवताओं को मंगल आरती के बाद पहंडी जुलूस में गर्भगृह से स्नान मंडप स्नान वेदी तक ले जाया जाता है। यही मंडप पर सेवायतों द्वारा जटिल अनुष्ठान करने के बाद उन्हें अनुष्ठानिक स्नान कराया जाता है। यह ज्येष्ठ मई से जून की पूर्णिमा के दिन होता है। किंवदंतियों में यह भी कहा गया है कि भगवान को गणपति संप्रदाय के अनुयायियों को संतुष्ट करने के लिए गणेश के रूप में तैयार किया जाता है।
पौराणिक कथाकार देवदत्त पटनायक की पुस्तक 99 थॉट्स ऑन गणेशा में एक कहानी पुरी मंदिर और इस विशेष बेशा के बारे में बताती है। स्नान यात्रा के बाद भगवान पारंपरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें राज वैद्य की देखरेख में एकांत में स्वस्थ होने के लिए एक बीमार कमरे में रखा जाता है। इस अवधि को अनासरा के रूप में जाना जाता है। इस दौरान भगवान भक्तों को नहीं दिखाई देते हैं। अनासर काल के दौरान भक्तजन ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ मंदिर जाते हैं, इस विश्वास के साथ कि इस अवधि के दौरान जगन्नाथ अलारनाथ के रूप में प्रकट होते हैं। पुरी से ब्रह्मगिरी तक 20 किलोमीटर लंबा रास्ता है। ब्रह्मगिरी में अलारनाथ जी का मंदिर है। इस समय भक्तों को देखने के लिए 3 पटचित्र पेंटिंग प्रदर्शित की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राज्य वैद्य द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवा से देवता एक पखवाड़े में ठीक हो जाते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देते हैं। इस वर्ष स्नान पूर्णिमा 22 जून 2024 को है। पूरी श्री मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहनों की प्रसिद्ध स्नान यात्रा के बाद तीनों देवता बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए उन्हें अनासरा घर में रखा जाता है और 14 दिनों की इस अवधि के दौरान उन्हें स्वस्थ भोजन के साथ साथ जड़ी बूटियां भी चढ़ाई जाती हैं। इस वर्ष स्नान पूर्णिमा 22 जून 2024 को है। स्नान पूर्णिमा को भगवान स्नान करके 14 दिन घर पर रहेंगे। उसके बाद भगवान बलभद्र, मां सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ और सुदर्शन के पट सभी भक्तों के दर्शन के लिए खुल जाते हैं। फिर रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भगवान जगन्नाथ आपका भला करे। जय जगन्नाथ। मंदिर से बाहर